हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी इन्वेस्टर्स का जुड़ने के लिए, सब्सक्राइबर का जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेशन होता है मेरे लिए, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। मेरे दोस्त, आज मैं जिस पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका एनएवी 28 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। जब से मैं पास्ट में इस वीडियो को लेके आया था, अभी कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले की बात करोगे तो 27 रुपये का एनएवी था। अगर आप मेरे कंटिन्यूअसली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से रिटर्न बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और नो डाउट कि हो सकता है आने वाले समय में इसका एनएवी 100 रुपये भी हो जाए। एक साल में बात करेंगे तो 29% का CAGR है, 3 साल में बात करेंगे 44% का CAGR है, और मैक्सिमम बात करेंगे तो 25 पॉइंट यानी कि 25.66% के आसपास का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया है। पिछले अगर मैं बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल इसको कंप्लीट करेगा नवंबर के आसपास। 3 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड ने वैल्यू रिसर्च ने रेट किया हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनों, चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, और जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे को मैनेज करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक साथ बताओ, उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। अगर मैं वहीं पे 3 साल में बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट 2 गुना कर दिया है। 3 साल में ऑलमोस्ट 2 गुना इस म्यूचुअल फंड ने पैसा कर दिया है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जिस म्यूचुअल फंड के मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसके एसेट साइज की तो 4,458 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.46% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। साथ ही साथ 14.12% का ये कैश अपने पास रखते हैं। इसके पहले इसका जो एक्सपेंस रेशियो था 0.25% का था, अभी फ़िलहाल बढ़ चुका है। साथ ही साथ 1 जुलाई के बाद से इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी आया है, और अमेंडमेंट ये कहता है कि आप इसमें लमसम नहीं कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें SIP वगैरह जैसा चलता रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को उन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। प्लान आपका ग्रोथ रहेगा। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। मेरे दोस्त, अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा, तो उनमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी उन्होंने सर्विसेज को दी है, जहां पर 15.23% पैसा जा रहा है, फॉलोड बाय फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स रहेंगे जहां पर आपका पैसा रहेगा। सबसे पहले अदर्स की बात करते हैं। चलो बताओ, ये अदर्स में जो 11.49% आपका पैसा जाएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 500 रुपए की SIP कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 150 रुपए की ही SIP कर रहे हो, तो जो ये 11.49% जो पैसा पड़ा हुआ है, ये बताओ ये क्या है? एनीवन, किसी ने गैस कर पाया ये क्या है? मेरे दोस्त, कान खोलकर सुना करो आप सभी लोग। होता क्या है कि कई बार आप सुनते नहीं हो चीजें, बस इग्नोर करते चले जाते हो या बढ़ाते हुए चले जाते हो। अगर आपको सीखना है मेरे दोस्त तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो अदर्स में ये 11.49% पैसा जा रहा है, तो ये क्या है? ये है कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जो ऊपर चल रहा है। जिन्होंने गैस कर लिया था या जिन्होंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आप अपने आप को आज की डेट पे एक ट्रीट दे सकते हो। वो ट्रीट केक की हो सकती है, और वो ट्रीट एक छोटी सी पार्टी हो सकती है। आप अपने आप को स्वयं दे लेना। IDFC लिमिटेड, रेडिको खेतान, क्वेस्कॉप, रेडिंगटन, BASF इंडिया, होंडा, सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, गुजरात पीपावेव, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, DCB बैंक, इलांटास, बैक आल कार्गो लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक फूड्स, शॉपर्स स्टॉप, CE इन्फो सिस्टम्स, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कृष्णा डायग्नोस्टिक, CIE ऑटोमोटिव, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, हेल्थ केयर ग्लोबल, फिनुलेक्स केबल, कीस्टोन रियल्टर्स। अब कुछ लोग कहेंगे भाई सीकेडी जी क्या पढ़ते चले जा रहे हो? मेरे दोस्त, ऊपर जो मैंने पढ़ा था वो था सेक्टर्स, किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय किया जाएगा। अब उन सेक्टर्स के अंदर पर्टिकुलर शेयर होते हैं। अब जो शेयर है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। इतने सारे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनेंगे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करके चल रहे हैं। अभी फिलहाल जिस भी कंपनी का मैंने नाम लिया वो सारी कंपनियां कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, और रिटर्न भी उन्होंने बेहतरीन डिलीवर करके दिया है। कीस्टोन रियल्टर्स, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, TCI, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TII, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का एक बार जाओ गूगल पे शेयर का प्राइस सर्च करो गुरु, दिल खुश हो जाएगा। आगजो नोबल, KSB लिमिटेड, सोच के देखो, इस म्यूचुअल फंड में SIP केवल 150 रुपए से स्टार्ट होती है, और 150 रुपए में कहीं ना कहीं आपको ये सारे शेयर्स मिल जाते हैं। अगर आप 150 रुपए लेके जाओगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जैसी, एक तो छोड़ दो, 1/10 भी कंपनी नहीं मिलेगी। हिकाल लिमिटेड, KSB लिमिटेड, TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड, वंडरला हॉलीडेज, NCC लिमिटेड, गणेशा इकोसिस्टम,
गोकुलदास एक्सपोर्ट, MM फॉर्जिंग, सेरा सैनिटवायर, वेजोवियस इंडिया, एवरेडी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देवयानी इंटरनेशनल, रामको सीमेंट, रैलिस इंडिया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, फाइन ऑर्गेनिक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेटिव, किर्लोस्कर फेरोज। इसके साथ साथ रामको इंडस्ट्रीज SH, केलकर एंड कंपनी लिमिटेड, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, वर्धमान टेक्सटाइल भी अच्छा है, वर्धमान स्पेशल स्टील्स भी अच्छा है। फिलहाल स्पेशल स्टील्स ने बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डाला है। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टर्म AQ, ट्रस्ट AQ, ऑल कार्गो टर्मिनल्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का सहारा रहेगा अगर आपके पास इस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करके चल रहे हो। मेरे दोस्त, अगर मैं टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि 1,05,835 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट और 114 स्कीम्स को टोटल ये मैनेज कर रहे हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी कहीं ना कहीं एक अच्छा माना जाता है, पर उससे पहले ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी भी अच्छा है और आदित्य बिरला का टेक्नोलॉजी भी अच्छा है। इसके साथ साथ SBI का टेक्नोलॉजी भी अच्छा है और इसके बाद कहीं ना कहीं नंबर आता है टाटा डिजिटल का। वहीं स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, SBI भी बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है टाटा स्मॉल कैप का। पर अगर वहीं मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करें, केवल 0.25% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। भारत देश के अंदर किसी भी कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड हाउस है 0.25% एक्सपेंस रेशियो नहीं लेता है, एक्सेप्ट इंडेक्स फंड। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मेरे दोस्त, ये फाइनेंस का नॉलेज मैं आपसे ये चाहूंगा आज की डेट पे, ये जो फाइनेंस का नॉलेज है, ये जो एक डिसेंट नॉलेज सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आपको दिया जाता है। कहते हैं कि शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं, तो आप अपने दोस्तों को, आप अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा ये चैनल, ताकि एटलीस्ट उन्हें भी पता चल पाए कि एक डिसेंट, जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड हो। अगर कोई आपका बच्चा है, अगर कोई आपका फैमिली है जो फाइनेंस का नॉलेज लेना चाहता है, आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे करके एक अपनी कमांड बना ले। और आप तो फिलहाल देख ही रहे इस चैनल को, तो आप सभी को हृदय की गहराइयों से अगेन मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप मुझे इसी तरीके से विदा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत